नमस्कार, मैं सीके करण फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, दिल्ली हो या उत्तर भारत का जो भी क्षेत्र हो, वहां पे जाड़े में वर्षा शुरू हो जाती है। अजीब सा लगता है ना, गर्मी में वर्षा होना। तो ये समझ में आता है कि भाई धरती गर्म हो जाती है, तो वहां पे समुद्री हवाएं उस तरफ चलने लगती है, क्योंकि वहां बहुत सारी जो हल्की हवाएं ऊपर चली जाती हैं और जो ठंडी हवा है, समुद्र की हवा, वो चली जाती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर, और इसी टॉपिक का नाम है शीतकालीन वर्षा। यानी भारत में अगर जाड़े में वर्षा होती है तो क्यों होती है, उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी का फिगर है। और आप जानते हैं पृथ्वी हमारी घूम रही है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी नहीं है। और नहीं सीधी है, इसका मतलब ये होता है कि ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। सपोज कीजिए, अगर मैं अपनी पृथ्वी को झुका दूं, अगर ये बिल्कुल सीधी है, वैसे तो ये सीधी लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको झुका दूं तो कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। अब देखिए, जब अगर मैं इसे झुका दूं तो सन की सीधी किरणें ऊपर चली जाएगी 23.5 डिग्री। और पृथ्वी घूमते 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 दूसरी तरफ आती है, तो फिर यही हाल होता है। सन की सीधी किरणें नीचे 23.5 डिग्री चली जाती है। यानी पृथ्वी के झुकाव के कारण कभी 23.5 डिग्री ऊपर, कभी 23.5 डिग्री नीचे। अब आप जानते हैं कि यहां देखिए, सन बीच में है और पृथ्वी घूम रही है। जब ये इधर आती है तो ये किरण ऊपर चली जाती है 23.5 डिग्री। यही घूमते हुए जब पृथ्वी इधर आती है तो 23.5 डिग्री निकले। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी ये जो सीधी किरण है ना, कभी भी इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगी और इस लाइन के नीचे नहीं जाती है। जाएगी जरूर, लेकिन तिरछी जाती है। अब जरा देखिए, सन जिधर जाता है उधर गर्मी बढ़ जाती है। जैसे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को हम मकर रेखा करते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जब सूरज की किरण यहां जाती है तो यहां गर्मी इस क्षेत्र में बढ़ जाती है। जब ये 22 दिसंबर को यहां जाती है सूरज की किरण, तो यहां गर्मी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जून का महीना आता है तो यहां लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर का मतलब होता है कि हवा यहां हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, नीचे का जगह खाली हो जाता है। तो गर्मी जहां रहेगी वहां पे लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। तो कभी लो प्रेशर यहां जाएगा, कभी लो प्रेशर यहां जाएगा, और कभी लो प्रेशर यहां जाता है। और यही लो प्रेशर मानसूनी हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे सपोज कीजिए, जून के महीने में जैसे ही गंगा के मैदान और इसके मध्य भारत में लो प्रेशर बनता है, हवाएं इसकी तरफ भागती है। और मैं हवाओं के बारे में आपको बता देता हूं। यह है कर्क रेखा और मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जो हवा चलती है, इसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन, यानी ट्रेड विंड। ये जो कर्क रेखा के ऊपर और 66.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे जो हवा चलती है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। ये पछुआ पवन है। तो जरा देखिए, जैसे ही लो प्रेशर ऊपर जाएगा तो ये सारी ट्रेड विंड ऊपर की तरफ भागेगी। और जैसे ही लो प्रेशर नीचे जाएगा, नीचे आ गया, तो ये हवा नीचे की तरफ भागेगी। यानी 6 महीने में ये हवा कभी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलेगी और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलेगी। तो याद रखिए, साल में वह पवन जो कंप्लीट अपनी दिशा बदल ले, बदलने का मतलब पूरी तरह से अपनी दिशा विपरीत कर ले, पूरी तरह से अपनी दिशा को बिल्कुल विपरीत कर ले, ऐसी पवन को ही हम मानसूनी पवन कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब सन यहां चला जाता है, लो प्रेशर यहां अगर बन गया, इसका मतलब है कि ये हवा चलेगी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और जब सन नीचे चला आया तो यही हवा चलेगी नॉर्थ ईस्ट से
साउथ वेस्ट, और यही हवा मानसूनी हवा कहलाती है। तो इंडिया में जरा देखिए मानसून के कितने रूप होते हैं। ये 4 रूप है मानसून के। साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, और प्री मानसूनल रेनफॉल, पूर्व मानसूनी वर्षा। अब हमने आपसे क्या कहा है कि हमने आपसे यह कहा कि जाड़े में क्यों वर्षा होती है, उसको जरा समझाना है। जरा देखिए, सन जब यहां होता है तो विंड चलेगी इंडिया में ऐसे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है ये। लेकिन जैसे ही सन नीचे की तरफ आती है, यही विंड नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलने लगती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी जब ये सन नीचे आता है तो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ साथ हमारे इंडिया में वेस्टर्ली डिस्टरबेंस का विकास होता है, पश्चिमी विक्षोभ का विकास होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ कब होगा, जरा देखिए। पश्चिमी विक्षोभ कब होगा? हमारा संबंध यानी जाड़े की वर्षा से है, वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस से है। तो मैं आपको बता दूं कि जब सन नीचे आता है, यानी 22 दिसंबर को, तो लो प्रेशर यहां बन गया, और जैसे ही लो प्रेशर नीचे बना तो जो विंड आगे की तरफ जा रही है वो फिर लौटने लगती है पीछे की तरफ, और शुरू हो जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून का विकास हो जाता है। उसी दौरान जब सन नीचे चला गया तो ये जो पछुआ पवन है ये भी नीचे आ जाती है। और याद रखिएगा, जैसे ही पछुआ पवन नीचे आती है तो यहां पे भूमध्य सागर है। मैं आपको बता दूं, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के ऊपर पछुआ पवन के नीचे आने से यहां पे एक चक्रवात का विकास होता है, साइक्लोन का विकास। और इस साइक्लोन को हमारे इंडिया में लाया जाता है जेट स्ट्रीम के द्वारा। यह जेट स्ट्रीम एक हाई स्पीड विंड है जो हमारे क्षोभ मंडल के ऊपर चलती है, यानी धरती से 12 किलोमीटर के ऊपर यह चलती रहती है। हाई स्पीड विंड है, और इसकी स्पीड लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक चली जाती है। यह जेट स्ट्रीम हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, जो वेस्टर्लीज को हमारे इंडिया में लाने में मदद करती है। हमारे इंडिया में जो साइक्लोन है ये हमारे इंडिया में जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन जेट स्ट्रीम के द्वारा इधर शिफ्ट कर दिया जाता है। भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ता हुआ साइक्लोन इधर शिफ्ट किया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहां बारिश करने लगता है। यानी इसका मुख्य कारण जेट स्ट्रीम है, और यहां पे बनने वाला तूफान है। जैसे जैसे ये शिफ्ट होता है, ब्लैक सी यहां पे है, इसके ऊपर से मॉइस्चर गेन करके इंडिया के उत्तर भारत क्षेत्र में बर्फबारी करना शुरू कर देता है। यानी ये 22 दिसंबर से 21 मार्च तक की घटना होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये घटनाएं संबंधित है वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस से। वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस का विकास होता है भूमध्य सागर के ऊपर, और भूमध्य सागर में एक तूफान बनता है जिसे शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, और वहीं से इसे शिफ्ट कर दिया जाता है जेट स्ट्रीम हाई स्पीड विंड के द्वारा, और इंडिया की तरफ ये शिफ्ट होते होते विंटर में, हमारे विंटर में, क्योंकि विंटर में सन नीचे हो जाता है और
इसके साथ ही हमारा अवदाब जो है वो भी नीचे शिफ्ट होने लगता है और ये हमारे वेस्टर्लीज विंड को इंडिया में अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में उत्तर भारत क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती रहती है। इसको अगर बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत कॉन्साइज वे में मैंने इसे किया है और जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा हमने जो की है उससे अगर पहले से थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटर मानसून को समझने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सारी फर्स्ट क्लासेस आपको दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।